अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। तिलिस्मी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीरान हवेली का असेब, पार्ट 16। अलवेरा के गारों को भी इसी जगह से स्टीमर चलते थे। अब्दुल हमें गेटवे ऑफ इंडिया की बारादरी टाइप की तरीखी इमारत के पास छोड़कर वापस चला गया। हमने पीछे घाट पर आकर टिकट लिए और अलवेरा के गारों की तरफ जाने वाले स्टीमर में सवार हो गए। स्टीमर में कुछ गैर मुल्की सियाह मर्द और औरतें भी बैठी थी। स्टीमर समुद्र में रवाना हो गया। अलवेरा के गारों वाली पहाड़ियां साहिल से ज़्यादा दूर नहीं थी। हम 10-15 मिनट में वहां पहुंच गए। अलवेरा के कई तरीकी गार थे जो पहाड़ों के अंदर एक दूसरे से मिले हुए थे। एक जगह से हमने टिकट ली और पहले गार में दाखिल हो गए। ये गार वाकई बहुत पुरस्कार थे। इनकी छतें बहुत ऊंची थी और दीवारों को खोदकर कहीं पत्थरों में मूर्तियां तराशी हुई थी और कहीं राजा को दरबार लगाए दिखाया गया था। अगरचे ब्राह्मणों ने अपने दौरे इक़्तिदार में बुद्ध मत की बेशुमार निशानियों को मिटा दिया था, मगर फिर भी कुछ इनके हाथों से बच गई थी। इनमें महात्मा बुद्ध की विदाई से लेकर इनके ज्ञान हासिल करने के खास वाक़यात जो दीवारों पर तराशे गए थे अभी तक सही हालत में मौजूद थे। कई जगहों पर गौतम बुद्ध के बड़े बड़े बुद्ध बने हुए थे। पत्थर की वो सिलें भी महफूज थी जिन पर पाली ज़बान में बुद्ध मत की खास तलीमत कंधा की हुई थी, लेकिन ज़्यादा मूर्तियां हिंदू मत की देवमालाई के देवी देवताओं की थी। देवताओं पर राजा के दरबार में देवदासियों को रक्स करते हुए भी दिखाया गया था। हमने घूम फिर कर 3-4 गार देखे, फिर ज़रा सांस लेने के लिए एक जगह बैठ गए। इतने में एक गाइड औरत जिसने गाइड की वर्दी पहनी हुई थी हमारे पास आई, हमें नमस्ते किया और बोली, सर आपने अभी तक शायद मिथरौली का गार नहीं देखा। सर अगर आपने मिथरौली गार को नहीं देखा तो यकीन करें आपने कुछ नहीं देखा। इस गार को देखने दुनिया भर के सियाह आते हैं और गार की तस्वीरें उतार कर ले जाते हैं। मैं थक गया हूँ। वैसे भी मुझे इन बुतों और मूर्तियों वाले गारों से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जितना देखना था बस देख लिया। लेकिन जमशेद इस किस्म की तफरियात का बड़ा दिलदादा था। कहने लगा, अच्छा ये मिथरावाली का गार कहाँ है? गाइड औरत ने कहा, सर इन्हीं पहाड़ों में है। यहाँ से आगे तीसरा गार है, मेरे साथ चले। मैं आपको इस गार में बनी हुई तस्वीरों की तारीख भी बताती जाऊंगी। मेरी फीस की परवाह न करें, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगी। जमशेद बड़ा कफायतशार था। यह सुनकर के वो मुफ्त में मिथरावाली गार की सैर कराएगी फौरन चलने को तैयार हो गया। पता नहीं क्या बात थी कि मेरा इस गार की तरफ जाने को दिल नहीं मानता था, मगर जमशेद मुझे खींचकर अपने साथ ले गया। मिथरौली का गार दूसरे गारों की निस्बत ज़्यादा कुशादा नहीं था, बिल्कुल तंग गली की तरह था। छत भी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। कहीं कहीं धीमी रोशनी वाले बिजली के बल्ब जल रहे थे। दीवारों पर इनकी मदम रोशनी में अजीबोगरीब हिंदू देवी देवताओं की उभरी हुई तस्वीरें बनी हुई थी। गार में दाखिल होते ही मेरे दिल पर एक बोझ सा पड़ गया। मेरा दिल फौरन वहां से वापस चलने को चाहा, मगर जमशेद के शौक को देखकर मैं खामोश रहा। जमशेद बड़े इश्तियाक के साथ दीवार पर कंधा मूर्तियों और तस्वीरों को देख रहा था। गाइड औरत एक एक मूर्ति और तस्वीर का तरीखी पस मंजर बयान कर रही थी। गार की फिजा में मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। मैं बदलना ख्वास्ता जमशेद के साथ साथ चल रहा था। गाइड औरत एक तस्वीर के पास जाकर रुक गई। इस तस्वीर में एक डांस करने वाली नर्तकी या देवदासी एक सांप को अपने जिस्म के साथ लपेटे रक्स के पोज में दिखाई गई थी। दोनों जानब अजीब डरावनी शक्लों वाले लोग जमीन पर चौंकड़ियां मारकर बैठे हुए थे। गाइड औरत ने कहा, यह मिथरौली नर्तकी है। कहते हैं ये राजा बकरमा जीत के दरबार में सांप का रक्स किया करती थी। जब ये रक्स करती थी तो जमीन के नीचे पाताल से राक्षस इसका रक्स देखने आ जाते थे। इस तस्वीर में आपको दोनों जानब जो डरावनी शक्ल वाले बुत नजर आ रहे हैं, ये पताल के राक्षस हैं। राजा बकरमा जीत इन राक्षसों की बड़ी सेवा करता था और अपना तख्त छोड़कर चला जाता था ताकि पताल के राक्षस अकेले बैठकर मिथरौली का नृत्य देखें। इस तस्वीर में वो सामने एक तख्त खाली पड़ा है। ये राजा का तख्त है जो राक्षसों के आने के बाद तख्त छोड़कर चला गया है। जमशेद ने पूछा, ये औरत जिसका नाम तुमने मिथरौली बताया है, सांप जिस्म के गिर्द लपेट कर क्यों रक्स कर रही है? क्या ये कोई खास डांस था? गाइड औरत ने कहा, मिथरौली नर्तकी के बारे में पुरानी किताबों में लिखा है
कि वो आग के देवता से ब्याही हुई थी, मगर वो राक्षसों से बहुत डरती थी और इनको अपना रक्स दिखाने ज़रूर इनके पास पताल में जाया करती थी। इसकी खबर नाग देवता को हो गई। इसने मिथ्रोली नर्तकी को डसकर हलाक कर दिया और इसकी लाश पताल के एक गहरे गार में फेंक दी। पताल के राक्षसों को जब यह पता चला कि नाग देवता ने हसद में आकर इनकी पसंदीदा नर्तकी मिथ्रोली को हलाक कर दिया है, तो वो इस गार में पहुंच गए जहां मिथ्रोली नर्तकी की लाश पड़ी थी। हिंदू देवमाला की किताबों में लिखा है कि राक्षसों ने अपने जादू के जोर से मिथ्रोली को फिर से जिंदा कर दिया और इसे विक्रमाजीत के दरबार में ले गए और राजा से कहा कि ये मिथ्रोली नर्तकी है, हमें इसका नृत्य अच्छा लगता है, हम इसका नृत्य देखने तुम्हारे दरबार में आ जाया करेंगे। इस वक्त दरबार में हमारे और नर्तकी मित्रा के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। राजा ने हाथ बांधकर कहा, महान देवताओं, ऐसा ही होगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप मेरे दरबार में पधारेंगे। इसके बाद मिथ्रोली नर्तकी सिर्फ इस वक्त डांस करती जब राक्षसों ने आना होता था। जमशेद ने पूछा, यह सांप जो इस औरत ने अपने जिस्म पर लपेटा हुआ है, क्या ये नाग देवता है? गाइड औरत ने कहा, नहीं, ये नाग देवता नहीं है, बल्कि नाग देवता की तरफ से मिथ्रोली की निगरानी करने वाला सांप है। नाग देवता पताल के राक्षसों का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि इसकी पत्नी मिथ्रोली को राक्षस अपने साथ पताल में ले जाए। चनाचे इसने खुफिया तौर पर एक जहरीला सांप मिथ्रोली के जिस्म के गिर्द लपेट दिया और मिथ्रोली को खबरदार कर दिया कि अगर कभी इसने किसी राक्षस के साथ पताल में जाने का इरादा किया या किसी राक्षस से कोई बात की तो ये सांप इसी वक्त इसे डस लेगा और ये सांप इतना जहरीला है कि इसके डसते ही मिथ्रोली के जिस्म को आग लग जाएगी और वो जलकर राख हो जाएगी। इस वजह से मिथ्रोली मजबूर थी कि सांप को हर वक्त अपने जिस्म के साथ लगाए रखती, क्योंकि सांप ने इसे कह दिया था कि मैं हर वक्त तुम्हारे जिस्म से लिपटा रहूंगा, एक लम्हे के लिए भी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। मैं इस गाइड की खराफात सुनते सुनते तंग आ गया था। मैंने झुंझलाकर कहा, तुम ये क्या कहानी ले बैठी हो, हमें इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है, चलो जमशेद वापस चलो। गाइड औरत ने मेरी तरफ चौंक कर देखा और इसी लम्हे मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगी जैसे इसने पहली बार मुझे देखा हो और मुझे इस जगह देखकर हैरान हो रही हो। इसके चेहरे पर मुझे हैरत के साथ साथ खौफ का अंसर भी दिखाई दे रहा था। फिर इसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको पहचाना नहीं है। इसके साथ ही हिंदू गाइड औरत ने हाथ जोड़कर मेरे आगे सर झुका लिया और मुंह ही मुंह में संस्कृत का कोई श्लोक पढ़ा। जमशेद को तो हैरान होना ही था, मैं खुद हैरान होकर इस औरत को देखने लगा। ये क्या कह रही हो? लेकिन मैंने इसके अजीब से जुमले पर ज़्यादा गौर न किया और जमशेद का बाजू पकड़कर वापस चल पड़ा। जमशेद मेरे साथ चल पड़ा, कहने लगा, इस औरत ने तुम्हें ये क्या कह दिया कि महाराज मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा, अरे ये सब इन लोगों की ड्रामाबाजी है, ये इस तरह की बातें ना करें तो इन लोगों को इनकी बातों पर एतबार कैसे आए जो स्याह इधर पैसे देकर आते हैं। जमशेद बोला, लेकिन इसने तो हमसे कुछ भी नहीं मांगा, ये भी इसका एक ढोंग है, मैंने जवाब दिया। कहने को तो मैंने जमशेद से कह दिया था, लेकिन दिल में सोचने लगा था कि इस औरत को कहीं पता तो नहीं चल गया कि मेरा तल्लुक बदरूहों और सेबों की दुनिया से किसी न किसी सूरत में रहा है। ये हिंदू गाइड औरत हिंदुओं की देवमाला के माहौल में रहने वाली औरत थी। हो सकता है इस माहौल में रहते रहते इसमें इतना शौर पैदा हो गया हो और वो ऐसे लोगों को पहचान लेती हो जिनका तल्लुक देवमालाई माहौल से वाबस्ता हो या वाबस्ता रहा हो। हम एलोवेरा के गारों से बाहर निकल आए। बाहर आकर जमशेद ने कहा, मेरा ख्याल है इस औरत ने वैसे ड्रामाबाजी ही की है, तुम ठीक कहते हो। मैंने कहा, जमशेद इन लोगों का कारोबार ही यही है, ये इस किस्म की बातें ना करें तो इनको कोई ना पूछे और स्याह खुद ही गारों की सैर करते रहें। हम स्टीमर में बैठकर गेटवे ऑफ इंडिया आ गए। यहाँ से हमने एक टैक्सी पकड़ी और अपने फ्लैट पर आ गए। इसी वक्त रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। जमशेद का ऑटो वर्कशॉप और गैराज रात 10-11 बजे तक खुला रहता था। खाना खाने के बाद 10 बजे तक मैं वर्कशॉप में ही जमशेद के पास बैठा इधर उधर की बातें करता रहा। फिर मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। मैंने जमशेद से कहा, मैं तो सोने जा रहा हूँ, बड़ी नींद आ रही है। जमशेद बोला, बस मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं ऊपर कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। एलोवेरा के गार की गाइड औरत के जुमले पर गौर करने लगा। इसने मुझे जो कुछ कहा था इसमें वाकई कुछ हकीकत थी कि वो महज ड्रामाबाजी कर रही थी।
असल में मैं ऐसे ऐसे हालात से गुजर चुका था, बल्कि गुजर रहा था, कि जिस पर इंसानी अकल मुश्किल से ही यकीन कर सकती थी, बल्कि अकल यकीन कर ही नहीं सकती थी। सोचने लगा, हो सकता है इस गाइड औरत ने मेरे चेहरे पर किसी बदरूह के साए को गुजरते देख लिया हो। आखिर बदरूहें और असेब मेरे पीछे तो लगे ही हुए हैं। जब मैं किसी नतीजे पर ना पहुंच सका तो मैंने टेबल लैंप बुझा दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं बेदारी और नींद की दरमियानी हालत में ही था कि अचानक मुझे रोहिणी के जिस्म से आने वाली खुशबू का एहसास हुआ। इसके साथ टेबल लैंप अपने आप रोशन हो गया। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मेरे सामने रोहिणी खड़ी थी। मैं उठकर बैठ गया और रोहिणी से कहा, सुल्ताना, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस वक्त मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत थी। रोहिणी के चेहरे पर एक पुरस्कार सा तबस्सुम था। वो मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और मुझे टिकटिकी बांधे देखने लगी। मैंने कहा, आज मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। रोहिणी के चेहरे का तबस्सुम गायब हो गया। इसने संजीदा आवाज़ में कहा, शिरवान, मुझे मालूम है तुम्हारे साथ क्या वाक़या हुआ है। तुम्हें अलवेरा के गारों में नहीं जाना चाहिए था। खुदा का शुक्र है कि तुम वहाँ से सही सलामत वापस आ गए हो। मैंने कहा, सुल्ताना, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। जमशेद मुझे ज़बरदस्ती ले गया था। रोहिणी ने मुझे हल्की सी डांट के साथ कहा, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती मौत के मुंह में ले जाएगा तो क्या तुम इसके साथ चल पड़ोगे? तुमने सख्त गलती की थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम वहाँ से बचकर आ गए हो। क्या तुम नहीं जानते कि इस किस्म की जगह जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ और बुत हों मनहूस होती हैं, और तुम ख़ास तौर पर जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हो, तुम्हें तो ऐसी जगहों में जाने का नाम भी नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो सुल्ताना, मुझसे गलती हो गई। वादा करता हूँ आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जब मैं इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखूँगा और आइंदा इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखूँगा। रोहिणी खामोश हो गई। फिर कहने लगी, मुझे तो जैसे ही पता चला कि तुम अलवेरा के गारों में गए हो, मैं इसी वक्त वापस रवाना हो पड़ी। मुझे बम्बई की फ़िज़ा में दाखिल होने के बाद मालूम हुआ कि तुम खैरियत के साथ इस मनहूस जगह से वापस आ गए हो और मैं सीधी तुम्हारे पास आ गई। मैंने कहा, अच्छा बाबा, मुझे माफ़ कर दो। कह दिया कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। रोहिणी ने मोहब्बत भरी नाराज़गी के लहजे में कहा, शेरवान, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हारा किस कदर ख्याल लगा रहता है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हें इन हालात से निकालने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रही हूँ? यकीन करो, मैं ऐसे ऐसे ख़तरात मोल रही हूँ जिनका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी खातर। मैं तो एक रूह हूँ। पहले एक बुरी रूह थी, अब एक ऐसी रूह हूँ जिसको माफ़ी मिल चुकी है और जिसके गुनाह उससे अलग कर दिए गए हैं। फिर भी मैं एक रूह ही हूँ। तुम एक ज़िंदा इंसान हो। मैं तो हर किस्म के हालात में अपना बचाव कर सकती हूँ, मगर तुम बाज़ हालात में अपना बचाव नहीं कर सकते। आज तुम ऐसे ही हालात में फंस गए थे कि जहाँ से अपना बचाव करना तुम्हारी ताकत से बाहर था, लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी गैबी ताकत ने तुम्हारी मदद की है और तुम इन ख़तरनाक और मनहूस गारों से ज़िंदा बचकर वापस आ गए हो। फिर इसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़े दर्द के साथ कहा, फ़िरोज़, मैं जानती हूँ तुम हकीकत में शेरवान नहीं हो, मगर तुम्हारा नक्श हूबहू शेरवान का है। मुझे तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे बात करने के अंदाज में शेरवान ही शेरवान नज़र आता है। शेरवान मेरा महबूब भी था और मेरा खामद भी था। इसने मुझे इतना प्यार दिया था कि मैं इसके प्यार को मरने के बाद भी नहीं भुला सकी हूँ। मैं तुम में अपने शेरवान को ही देख रही हूँ और नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। तुम्हें कुछ हो गया तो खुदा जाने फिर मैं तुम्हारी शक्ल कभी देख सकूंगी या नहीं। रोहिणी की आवाज़ इतनी उदास हो गई कि इसे तसल्ली देना मेरा फ़र्ज बन गया। मैंने कहा, सुल्ताना, मैं तुमसे एक बार फिर वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अगर तुम कहोगी तो मैं इसी वक्त तक अपने आप को इस कमरे में बंद कर लूँगा जब तक कि तुम हमारे दुश्मनों रघु की बदरू और अंतालिया के सेब का काम तमाम नहीं कर लेती। रोहिणी के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हो गया। कहने लगी, ठीक है, मुझे तुम पर एतबार आ गया है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस कमरे में बंद होकर रह जाओ। बेशक बाहर निकल जाओ, चलो फिरो, लेकिन किसी खतरे वाली जगह पर मत जाओ। ख्वाह वो कोई जंगल हो, कोई गार हो, कोई पुरानी हवेली हो, कोई उजाड़ वीरान खंडर हो या कोई वरान तारीखी किला हो। बम्बई में बेशुमार तफरी जगह हैं, पार्क हैं, रेस्तोरां हैं। तुम जमशेद के साथ वहाँ जाकर अपना दिल बहला लिया करो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी हदायत पर पूरा अमल करूँगा। अब मुझे बताओ कि तुमने दुश्मनों की कहाँ तक सुरागसानी की है? क्या कुछ पता चला कि नतालिया और रघु की बदरू हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रही है? रोहिणी बोली, मुझे काफ़ी हद तक इनकी साजिशों का पता लग चुका है।
मैं 2-1 दिन में तुम्हारे पास तुम्हें और ज़्यादा मोहतात रहने की हदायत करने आने ही वाली थी। ये तो मुझे अचानक आना पड़ गया ताकि तुम्हें मना करूं कि आइंदा अलवेरा के गारों में किसी किस्म की जगह पर मत जाना। नतालिया और रघु हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं? मैंने पूछा। रोहिणी ने कहा, वक्त आने पर मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगी, बल्कि मैं खुद तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अभी मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूंगी कि वो मुझे और ख़ास तौर पर तुम्हें अपने कब्जे में करने के लिए बड़ा ख़तरनाक जाल बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा, सुल्ताना, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी ख़तरनाक साजिशों में कामयाब हो जाएं। रोहिणी बोली, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं ऐन वक्त पर तुम्हें आने वाली मुसीबत से दूर ले जाऊंगी। बस तुम मेरी हदायत पर अमल करते रहना। वो तो मैं करता रहूँगा, मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा। रोहिणी उठ खड़ी हुई, कहने लगी, अब तुम आराम से सो जाओ, मैं फिर आऊँगी। मैंने कहा, अब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। इसने कहा, तो फिर चलो किसी जगह चलकर थोड़ी सैर करते हैं, मेरी भी तफरी हो जाएगी। मैंने कहा, कहाँ जाएंगे? रोहिणी ने कहा, कहीं किसी बाग में समुद्र के किनारे चलते हैं। बम्बई में बड़े बाग हैं। चलो हाल कैशियर गार्डन चलते हैं। वहां से समुद्र का मंजर रात के वक्त बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। मुझे खुद हाल कैशियर गार्डनर्स बहुत पसंद थे। ये चौपाटी के शुरू में एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़या थे और ऊपर से दूर तक समुद्र नजर आता। रात के वक्त मरीन ड्राइव की बत्तियां और फ्लैटों की रोशनियां समुद्र में पड़ती थी तो वो मंजर और ज़्यादा दिलकश हो जाता था। मैंने कहा, चलो वहीं चलते हैं। फिर मुझे जमशेद का ख्याल आ गया कि वो तो अभी नीचे गराज में ही है। मैंने रोहिणी से कहा, मैं नीचे जमशेद को कह देता हूँ कि समुद्र की सैर करने जा रहा हूँ। रोहिणी हंस पड़ी, कहने लगी, वो क्या सोचेगा कि तुम रात के 11 बजे समुद्र पर क्या करने जा रहे हो? इसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं इस खिड़की से बाहर निकल जाएंगे। मैंने कहा, यह ठीक है, मैं बत्ती बुझा देता हूँ, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा देता हूँ और वो यही समझेगा मैं सो गया हूँ। रोहिणी ने कहा, मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही रोहिणी के साथ मैं भी गायब हो गया। हमने खिड़की में से बाहर बड़े आराम से छलांग लगा दी और नीचे गिरने की बजाय हवा में तैरते हुए ऊपर की तरफ बुलंद होने लगे। एक ख़ास बुलंदी पर पहुंचकर रोहिणी मुझे साथ लेकर हाल कैशियर गार्डनर्स की सिमत प्रवास करने लगी। हम हाल कैशियर गार्डनर्स में आकर उतर गए, एक जगह जहां से नीचे समुद्र में मरीन ड्राइव की रोशनियों का झिलमिलाता हुआ अक्स नज़र आ रहा था। हम एक बेंच पर बैठ गए, बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। वहाँ उतरने के बाद हम दोनों अपनी इंसानी शक्लों में वापस आ गए। रोहिणी कहने लगी, आज से 300 बरस पहले जिस ज़माने में मैं जिंदा थी और हमारी रियासत झांसी के करीब हुआ करती थी, बम्बई का शहर ऐसा नहीं था। तब ये एक साहिली बस्ती थी जहाँ से बसरा और ईरान से समुद्री जहाज माल लेकर आया करते थे। इस वक्त मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ये शहर कभी ऐसा बन जाएगा। मैंने कहा, मुझे समुद्र देखकर अपने वतन पाकिस्तान का समुद्र और कराची का रोशनी वाला शहर याद आता है। रोहिणी कहने लगी, पाकिस्तान भी बड़ा खूबसूरत मुल्क है, वहाँ के लोग बड़े बहादुर और गैरतमंद लोग हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और इंशाल्लाह इस्लाम के साथ ही ता क़यामत सलामत रहेगा। तुमने ठीक कहा, कराची शहर भी बड़ा खूबसूरत है, ख़ास तौर पर रात के वक्त तो क्लिफ्टन पर इसकी रौनकें देखने वाली होती हैं। हम इस किस्म की छोटी छोटी मासूम बातें करते रहे, ऐसी बातें जिनका बदरूहों और सेबों की दुनिया से कोई तलक नहीं था। इससे मेरे जहन को भी काफ़ी सुकून मिल रहा था। लेकिन मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ रोहिणी ने अचानक मौजू बदल कर नतालिया के आसेब की बात शुरू कर दी। कहने लगी, इस वक्त नतालिया का सेब अपने गुलाम बदरूहों की मदद से तुम्हें अपने कब्ज़े में करने के लिए जो साजिश कर रहा है वो इतनी खुफिया रखी जा रही है कि मैं कोशिश के बावजूद इसका सुराख लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। मैंने कहा, तुम तो एक रूह हो, तुम तो इनके दरमियान गायब होकर जा सकती हो। रोहिणी कहने लगी, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि मैं एक ऐसी रूह हूँ जिस पर नतालिया का आसेब करीब देखकर हमला कर सकता है। मैंने कहा, मगर सुल्ताना, तुम तो कहती थी कि कोई बदरूह और आसेब तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। रोहिणी कहने लगी, मैंने तुम्हें सही कहा था कि कोई बदरूह और आसेब एक अच्छी रूह के करीब आते हुए डरती हैं, लेकिन मुझे इन बदरूहों का खात्मा करना है, जिसके लिए मुझे इन पर वार करने के लिए इनके करीब जाना होगा। जब मैं इनके करीब जाकर इन पर वार करूंगी तो जवाब में वो भी मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर इसका क्या इलाज है? मैंने पूछा। रोहिणी ने एक लम्हे को तौक़ुफ़ किया और बोली, एक तरीका हो सकता है वो कि मैं शीश नागन के मोरे वाली अंगूठी अपनी उंगली में पहन लूँ। अगर ये अंगूठी मेरे पास हुई तो बदरूह मुझ पर करीब से भी हमला नहीं कर सकेगी। मैंने कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो तुम अभी ये अंगूठी पहन लो। और मैंने
शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी उंगली में से उतार कर रोहिणी को दे दी। इसने फ़ौरन अपनी उंगली में पहन ली और कहा, शेरवान, तुमने अंगूठी मुझे दे दी है, अब तुम्हारी दफाई ताकत आधी रह जाएगी। मैंने कहा, मेरे बाजू पर अल्लाह के पाक नाम का जो तवीज़ बंधा हुआ है मेरे लिए वही काफ़ी है। रोहिणी कहने लगी, बेशक वो तुम्हें बदरूहों के हाथों कोई गज़द नहीं पहुंचने देगा, लेकिन एक ख्याल मेरे जहन में आ रहा है। कौन सा ख्याल? मैंने रोहिणी से पूछा। वो बोली, क्यों ना मैं इस तवीज़ पर एक खुफिया दुआ पढ़कर फूंक मारूं। इस तरह से इस तवीज़ की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। मुझे रोहिणी की ये बात पसंद ना आई। मैंने कहा, नहीं नहीं सुल्ताना, मेरे लिए अल्लाह का नाम ही काफ़ी है, यही मेरी हिफाजत करेगा। और फिर मैं इसे कोई तवीज़ नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मेरे बाजू पर अल्लाह का पाक नाम लिखा हुआ है और वही मेरा हाफ़िज़ व मददगार है। रोहिणी ने कहा, तुम्हारे ईमान की पुख्तगी पर मुझे कभी कभी रश्क आने लगता है। मैं खुद तुम्हारे ख्यालात की हामी हूँ, लेकिन हमारा वास्ता बुरी रूहों और एक ख़तरनाक असेब से है। हम मजबूर हैं कि हालात के मुताबिक दफाई हिकमत अमली में रद्दोबदल करते रहें। खुदा न करे कि तुम किसी लम्हे गाफिल हो जाओ और तुम्हें गाफिल पाकर नतालिया का असेब तुम पर वार करने में कामयाब हो जाए। फिर तुम क्या चाहती हो? मैंने रोहिणी से सवाल किया। रोहिणी ने कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे तवीज़ पर खुफिया दुआ पढ़कर फूंक मार देनी चाहिए। इससे तुम्हें नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वक्त पड़ने पर फ़ायदा ज़रूर होगा। मैंने कहा, अगर तुम समझती हो कि ऐसा ज़रूरी है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। और मैंने अपने दाएं बाजू से तवीज़ उतारकर रोहिणी को दे दिया। शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी मैं पहले ही से दे चुका था, अब तवीज़ भी इसे दे दिया था और मैं नहता होकर रह गया था। लेकिन मुझे ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं थी। मेरी मुहाफ़िज़ और खैर ख्वाह रोहिणी मेरे पास बैठी हुई थी। मुझे कोई फ़िक्र होनी भी नहीं चाहिए थी। रोहिणी ने तवीज़ में इसे ले लिया। जैसे ही रोहिणी ने तवीज़ अपने हाथ में लिया, तवीज़ बिजली के चमक के साथ गायब हो गया। मैंने हैरान होकर रोहिणी से पूछा, सुल्ताना, तवीज़ गायब क्यों हो गया है? मेरे देखते देखते रोहिणी की शक्ल तब्दील हो गई। वो चीख मार कर खड़ी हो गई। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि मेरे सामने रोहिणी की बजाय नतालिया खड़ी थी। इसने डरावनी आवाज़ में कहा, तवीज़ इसलिए गायब हो गया कि मैं तुम्हारी सुल्ताना नहीं हूँ बल्कि नतालिया हूँ। मैंने तुम्हें कहा था फ़रोज़, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकोगे। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और तुम्हें उठा कर ले जाऊंगी। तुमने मुझसे बचने के लिए अपने इर्द गिर्द बहुत दुआएं खड़ी कर ली थी, लेकिन तुम भूल गए थे तुम्हारा मुकाबला किस बदरूह से नहीं बल्कि एक असेब से है, और असेब तुम्हारी रोहिणी का रूप बदल कर भी तुम पर हमला कर सकता है। मैंने यही किया और इस वक्त तुम मेरे कब्ज़े में हो। मैं इतना खौफज़दा नहीं था जितना मायूस और अपने आप को शिकस्त खुर्दा और बे यारो मददगार महसूस कर रहा था। ये मनूस असेब उसका बेस बदल कर मुझ पर हमलावर हुआ था, जिसने मुझे इस असेब से बचाया था। अब कुछ नहीं हो सकता था। काश मुझे पहले पता चल जाता कि मेरे सामने मेरी साथी मददगार रोहिणी नहीं बल्कि नतालिया का मनूस असेब बैठा है। मैं हैरान था कि नतालिया ने किस अय्यारी के साथ मुझसे पहले शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी ली और फिर मेरे दिफा का सबसे ताकतवर हथियार अल्लाह के पाक नाम वाला तवीज़ भी मुझसे छीन लिया। मुझे तो इसी वक्त शक पड़ गया था कि ये रोहिणी की नेक रूह नहीं है, जब मुकद्दस नाम वाला तवीज़ इसके हाथ से गायब हो गया था, क्योंकि पाक तवीज़ किसी भी नजस बदरू के पास नहीं रह सकता था। मगर जो होना था हो गया। मेरे सारे हथियार जिनसे मैं अपना दफा कर सकता था मेरे दुश्मन ने मुझसे छीन लिए थे। मैंने नतालिया से कहा, नतालिया, तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? उसने कहा, वही जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। मेरी तुमसे शादी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहो और मेरे सिवा किसी औरत की तरफ आँख उठाकर भी न देखो। मैंने कहा, मगर ये शादी झूठी है, ये मेरी रजामंदी के बगैर हुई है। तुमने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की थी। नतालिया की आवाज़ एकदम मर्दाना आवाज़ बन गई। इसने गुस्से भरे लहजे में कहा, तुम कौन होते हो अपनी मर्जी जताने वाले? हाँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी की थी। मुझे तुम्हारी रजामंदी की परवाह नहीं है। जब कोई असेब किसी मर्द या औरत को पसंद कर लेता है तो फिर वो उसे हमेशा के लिए अपने पास ले आता है। उसे कोई परवाह नहीं होती कि जिसको उसने पसंद किया है वो इसके पास रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। मैं भी गुस्से में आ गया। मैंने कहा, ये बात है तो फिर मैं भी अपनी मर्जी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। नतालिया की आवाज़ औरत की आवाज़ में बदल गई। उसने एक हल्का सा कहका लगाया और बोली, फ़िरोज़, तुमने मेरी ताकत को अभी तक नहीं देखा। तुमने मेरा सिर्फ दुल्हन का रूप देखा है। तुमने मुझे असेब की शक्ल में नहीं देखा, लेकिन मैं अपना असेबी रूप अभी तुम्हें दिखाऊंगी भी नहीं, क्योंकि तुम एक बेबस इंसान हो और मैं अपने औरत के रूप में ही तुम्हें उठा कर ले जा सकती हूँ। मैंने एक बार फिर गजीली आवाज़ में कहा, मैं नहीं जाऊँगा, और इसके साथ ही मैं वहाँ से दौड़ पड़ा।
मुझे अपने पीछे नतालिया के कह के की आवाज़ सुनाई दी। रात का वक्त था। हल कैशियर गार्डनर्स खाली पड़ा था। ये बाग, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, पहाड़ी के ऊपर वाक़या है। मैं ढलान पर दरख्तों के नीचे झाड़ियों की तरफ भागता फलांगता तेज़ी से जा रहा था। मेरा ख्याल था कि मैं नतालिया के सेब से दूर निकल आया हूँ, लेकिन यह मेरा ख्याल खाम था। दौड़ते दौड़ते अचानक मेरे पाँव भारी होना शुरू हो गए। फिर मेरी टांगें भी बोझल होना शुरू हो गई। मेरी रफ्तार अपने आप आहिस्ता हो गई। अब मैं ऐसे दौड़ रहा था जैसे फिल्मों में किसी को स्लो मोशन में दौड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर अचानक नतालिया मेरी बाएं जानब नबूदार हो गई। वो ना दौड़ रही थी, ना चल रही थी। वो ज़मीन से बुलंद होकर मेरे साथ साथ फ़ज़ा में तैर रही थी। उसने कहा, फ़िरोज़, इस हालत में तुम कहाँ तक दौड़ोगे? कब तक दौड़ोगे? थक जाओगे, और मैं तुम्हें थकाना नहीं चाहती। और नतालिया ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। जैसे ही इसका हाथ मेरे बाजू को छुआ, मेरा जिस्म सुन्न हो गया। फिर मुझे कोई होश ना रहा कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक पलंग पर लेटा हुआ हूँ। ये पत्थर की दीवारों वाला कमरा है, जिसकी छत के साथ जलती मोमबत्तियों वाला फनूस रोशन है। सामने दीवार पर किसी इंसान की खोपड़ी लगी हुई है। कमरे के कोनों में अंधेरा है। ना कोई खिड़की है, ना रोशनदान है। कोई दरवाज़ा भी दिखाई नहीं देता था। मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म की नॉर्मल तवानाई वापस आ चुकी है। मैं पलंग पर उठकर बैठ गया। कमरे का एक बार फिर जायज़ा लिया। बड़ा पुरस्कार माहौल था। खामोशी इतनी थी कि मुझे अपनी सांस की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं यही सोच रहा था कि जिस मुसीबत से मैं बचता फिरता था, वो मुझ पर मुसल्लत हो गई। अब खुदा ही जिस वक़्त चाहेगा मुझे इस मुसीबत से निकालेगा। दुनिया की कोई ताकत शायद ऐसा ना कर सके। हाल कैशियर गार्डनर्स में बैठकर रोहिणी के साथ जो बातें हुई थी, वो सब मुझे याद आ रही थी। काश मुझे इल्म हो जाता कि ये रोहिणी नहीं नतालिया है, और रोहिणी का बेस बदल कर मुझे अपने काबू में करने आई है। मुझे असली रोहिणी यानी सुल्ताना का ख्याल आने लगा। खुदा जाने वो कहाँ होगी, और जब वापस जमशेद के फ्लैट पर आएगी तो मुझे वहाँ ना पाकर क्या सोचेगी कि मैं कहाँ चला गया हूँ। क्या इसे पता लग सकेगा कि मुझे नतालिया का सेब गवा करके ले गया है? शायद इसे पता चल जाए, शायद इसे पता ना लगे। अगर इसे मालूम ही ना हो सका कि नतालिया के सेब ने मुझे किस जगह कैद कर रखा है, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं यहाँ से कैसे फ़रार हो सकूँगा? मुझे ऐसे लग रहा था मुझे किसी बहुत बड़ी कब्र में बंद कर दिया गया है, जिससे बाहर निकलने का कोई दरवाज़ा नहीं है, और ना रोशनदान है, ना कोई खिड़की है। इतने में सामने वाली दीवार में फीकी सी रोशनी हुई, और मैंने नतालिया को दीवार में से निकलकर अपनी तरफ आते देखा। वो पलंग पर मेरे पास आकर बैठ गई। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे इसकी मुस्कुराहट किसी चुड़ैल की मुस्कुराहट मालूम हो रही थी। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, नतालिया, तुमने मुझे कैद तो कर लिया है, लेकिन याद रखो, मैं यहाँ से एक ना एक दिन फरार होने में ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात तो ये कि तुम यहाँ से भाग जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। तुम कुछ भी कर लोगे, मेरी कैद से आज़ाद ना हो सकोगे। तुम्हारी रोहिणी भी आकर चाहेगी तो तुम्हारी मदद को नहीं पहुँच सकेगी। अब तो वो बदरू भी नहीं रही। अब तो उसके पाप झड़ गए हैं और वो एक नेक आत्मा बन गई है। और अच्छी रोहिणी नेक आत्माएं बदरूहों और सेबों की दुनिया में कभी दाखिल नहीं होती। वो चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, रोहिणी ना सही, लेकिन मेरा खुदा तो मेरे साथ है। वो ज़रूर मुझे इस अजाब से निकाल देगा। नतालिया कहने लगी, मुझे नहीं उम्मीद कि अब तुम्हारा खुदा भी तुम्हारी कोई मदद करे, क्योंकि तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। तुम एक कमज़ोर और गुनाहगार इंसान हो सकता है तुम्हें तुम्हारे किसी गुनाह की सज़ा मिल रही हो। मैंने कहा, खुदा मेरे गुनाह ज़रूर माफ़ कर देगा। मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं कही, कोई गुनाह नहीं किया। नतालिया की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। इसने तल्ख लहजे में कहा, क्या तुमने रोहिणी के साथ मिलकर मेरी खोपड़ी को ज़मीन के अंदर से निकालकर इसे टुकड़े टुकड़े करके मुझे कत्ल करने की कोशिश नहीं की? इस वक्त तुम मुझसे बच गए थे इसलिए कि तुम्हारे हाथ में शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी भी थी, और तुम्हारे बाजू पर वो तवीज़ बंधा हुआ था जिसने तुम्हें बचा लिया। मगर अब तुम्हारे पास इन दोनों चीज़ों में से एक भी नहीं है। अब तुम मेरे रहमो करम पर हो। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम्हें पसंद ना करती होती तो इस वक्त मैं तुम्हारा खून पीकर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करके खा चुकी होती। नतालिया की आवाज़ गज़बनाक होकर मर्दाना आवाज़ में तब्दील हो गई थी। वो कह रही थी, याद रखो, अगर तुम यहाँ से भागने का ख्याल भी दिल में लाए तो मेरी मोहब्बत नफ़रत में बदल जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी आवाज़ बदल कर आसेब की आवाज़ बन गई है। और अगर मुझे तुमसे नफ़रत हो गई, जो किसी वक्त भी हो सकती है, तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। हकीकत यह है कि मैं डर गया। एक तो नतालिया की आवाज़ बदल कर मर्दाना आसेब की आवाज़ हो गई थी। दूसरे, इस आवाज़ में बड़ी दहशत थी और इसने मुझे मेरा खून पी जाने
और मेरे जिस्म के टुकड़े करके खा जाने की धमकी भी दी थी। वो बड़ी आसानी से ऐसा कर सकती थी। मुझे इसके बारे में इल्म था कि इसका तल्लक जब वो जिंदा थी तो अफ्रीका के एक आदमखोर कबीले से था। उसने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने बेगुनाह इंसानों को हड़प किया था और उनका खून पीकर इन्हें मौत की नींद सुला दिया था। शायद यही वजह थी कि मरने के बाद इसकी रूह ने एक आसेब की शक्ल अख्तियार कर ली थी, जो एक रूह का सबसे कमतर और अज़ाब वाला दर्जा बयान किया जाता है। मैंने फ़ैसला कर लिया कि नतालिया के साथ मुझे मोहब्बत प्यार से ही रहना चाहिए, ताकि मैं मोहब्बत प्यार से ही ये सराख लगा सकूं कि वहाँ से फ़रार होने की क्या सबील हो सकती है। पहले भी मैंने इसी हिकमत अमली पर अमल किया था और इंडिया से इसे हनीमून मनाने के लिए पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी ले गया था और फिर वहाँ से फ़रार हो गया था। अब भी मुझे इसी हिकमत अमली से काम लेना चाहिए था। मैंने सर झुका लिया, ये जाहिर किया जैसे मैंने हथियार डाल दिए हैं। मैंने सर उठाकर नतालिया की तरफ देखा और कहा, नतालिया, आखिर मैं एक ज़िंदा इंसान हूँ। किसी ऐसी औरत के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ जिसके साथ मुझे मोहब्बत ना हो। मेरा तीर ठीक निशाने पर जा लगा था। नतालिया मुस्कुराने लगी। इसकी आवाज़ भी औरत की आवाज़ में तब्दील हो गई। उसने कहा, फ़िरोज़, तुम मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? और फिर ये भी तो सोचो कि मैं हमेशा जवान रहूँगी। मुझे ना बुढ़ापा आएगा ना मौत आएगी। तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने कहा, लेकिन मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा और एक दिन मुझे मौत भी आ जाएगी। फिर तुम क्या करोगी? नतालिया ने कहा, मैं तुम्हें बूढ़ा नहीं होने दूँगी और तुम्हें मौत से भी बचा लूँगी। ये मेरा तुमसे वादा है। मैं जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने का इसके पास कोई इख्तियार नहीं और मौत तो बरहक है। जिस वक़्त मेरा वक़्त पूरा हो जाएगा तो वो ज़रूर आएगी। लेकिन मैं एक ख़ास हिकमत अमली पर चल रहा था। मैंने उससे कहा, अगर ऐसी बात हो सकती है तो फिर मुझे और क्या चाहिए? फिर तो मैं ज़रूर तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। मैंने देखा कि नतालिया के चेहरे पर एक अजीब दिलकशी आ गई है। औरत असेब हो या चड़ेल हो, मोहब्बत शायद इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। मैंने नतालिया की इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया था। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया। उसके होंठ ठंडे थे। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पर बर्फ़ की डली रख दी हो। मैं जल्दी से हाथ पीछे खींचना चाहता था, मगर मैंने ऐसा ना किया और दिल पर जबर करके कहा, नतालिया, क्या तुम सचमुच मुझसे इतना ही प्यार करती हो? नतालिया कहने लगी, तुम मेरे प्यार का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम जब कभी इंसान से प्यार करती हैं तो हमारा प्यार इस इंसान की मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होता। हम इसकी मौत के बाद भी इसे अपने पास ले आती हैं। मैंने अपने दिल में कहा, खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो। ऊपर से कहा, नतालिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी मुझे तुमसे इतना प्यार नहीं हुआ जितना तुम्हें मुझसे है। लेकिन अगर हो गया तो मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझूंगा, क्योंकि मेरा प्यार मौत के बाद भी ज़िंदा रहेगा। यह सुनकर नतालिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बेख्तियार होकर मेरे हाथ को एक बार फिर चूम लिया और मेरा हाथ एक बार फिर ठंडा यख हो गया। मैंने नतालिया से कहा, नतालिया, ये बताओ कि ये कौन सी जगह है? यहाँ तुम मुझे अपने साथ लाई हो और क्या मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी इसी बंद कमरे में गुजारूंगा? नतालिया ने बड़ी लगावट के साथ कहा, जब तुम मुझसे दिल से मोहब्बत करने लगोगे तो फिर तुम यहाँ से बाहर निकलकर इस दुनिया की सैर कर सकोगे जहाँ मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। अभी मेरे साथ आओ। कम से कम मैं तुम्हें ये ज़रूर दिखाना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें किस जगह रखा हुआ है। आओ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों पलंग पर से उतरकर सामने वाली दीवार की तरफ बढ़े। मैंने कहा, सामने तो दीवार है, मैं दीवार में से कैसे गुजरूंगा? नतालिया ने कहा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, तुम मेरे साथ ही दीवार में से गुजर जाओगे। और ऐसा ही हुआ। मैं नतालिया के साथ ही दीवार में से गुजर गया। दीवार की दूसरी तरफ आया तो देखा कि सामने एक तंग जीना है जो ऊपर को जाता है। नतालिया मुझे साथ लेकर जीना चढ़ने लगी। जीना ख़त्म हुआ तो सामने फिर एक दीवार आ गई। वो मेरा हाथ थामकर इस दीवार में से भी निकल गई। अब मैंने देखा कि मैं एक शिकस्ता चबूतरे के पास खड़ा हूँ, जिसके ऊपर दरमियान में एक कब्र बनी हुई है। कब्र पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी और इसके सराहने की जानब कब्र के अंदर से दरख्त की एक सूखी हुई टहनी बाहर निकली हुई थी और टहनी के ऊपर एक इंसानी खोपड़ी लगी हुई थी। ये देखकर मुझ पर खौफ सा तारी हो गया। इसका मतलब था कि मैं किसी कब्र के अंदर कैद कर दिया गया हूँ। मैंने नतालिया से पूछा, ये किसकी कब्र है? नतालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी कब्र है। यह सुनकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। इस मनहूस चड़ेल ने यह क्या कह दिया था? क्या वाकई ये मेरी कब्र थी? मगर मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, मैंने नतालिया से कहा। मगर नतालिया, मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, फिर मेरी कब्र कहाँ से आ गई? नतालिया कहने लगी, अगर तुमने इस बार मुझसे भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा खून पीने और तुम्हारे जिस्म के टुकड़ों का गोश्त खाने के बाद तुम्हारी हड्डियों को इस जगह दफन कर दूंगी। फिर
यही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। नतालिया मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इसकी मुस्कुराहट में एक खून मुंजमद कर देने वाली दहशत थी। मेरे बदन में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने कहा, नहीं नतालिया नहीं, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, जो ज़रूर हो जाएगी, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं तुमसे भाग कर जाऊँगा। फिर तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। नतालिया ने खुश होकर कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। मैंने मौका मुनासिब जानकर नतालिया से पूछ लिया कि ये कौन सी जगह है। उसने कहा, अभी मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुमने वाकई मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें खुद इस दुनिया की सैर कराऊंगी। मैंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत नतालिया से ज़बरदस्त इज़हार मोहब्बत शुरू कर दिया। वक़्त का मुझे वहाँ कुछ पता नहीं था। पहले 2-4 दिनों तक मुझे याद रहा, फिर भूल गया कि इस कब्र के अंदर रहते मुझे कितने दिन गुजर गए हैं। नतालिया के साथ मैं हमेशा हंसकर और मोहब्बत के अंदाज में बात करता। इसे यही तासर देता कि मैं इसके साथ बड़ा खुश हूँ। एक रोज़ वो मुझसे पूछने लगी, फ़िरोज़, क्या तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हो या महज ये सब कुछ दिखावे की खातिर कर रहे हो? मैंने कहा, नतालिया, मैं पहले तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, मगर तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने महसूस किया है, बल्कि मुझे यकीन हो गया है कि अगर मैं दुनिया में दूसरी बार भी आ जाऊं तो मुझे तुम जैसी वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी नहीं मिलेगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, हमेशा इसी हालत में तंदुरुस्त और जवान रहूँगा। ये दौलत मुझे दुनिया की किसी भी औरत के पास से नहीं मिल सकती थी सिवाय तुम्हारे। मोहब्बत वाकई औरत की कमज़ोरी होती है। औरत कितनी होशियार, अय्यार और संग दिल क्यों ना हो, मोहब्बत के 2 बोल अगर मुसलसल इसके कान में पड़ते रहें तो एक बार वो सारी संग दिली और चिलाकियाँ भूल जाती है। लेकिन मैं अभी जल्दी नहीं करना चाहता था। मैं बड़े सब्र से काम ले रहा था। ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। नतालिया भी इतनी जल्दी मेरे बदले हुए रवैये से तब्दील होने वाली जिन्स नहीं थी। मैं इस हकीकत से आगाह था, इसलिए ठंडे दिलो दिमाग से काम ले रहा था। मेरा ख्याल है मुझे इस कब्रनुमा कोठरी में रहते हुए शायद 1.5-2 महीने गुजर गए होंगे कि एक रोज़ नतालिया ने खुद ही कहा, फ़िरोज़, चलो मैं तुम्हें बाहर की सैर करा लाऊं। मैं इसके मुंह से यही जुमला सुनने को तरस रहा था। फिर भी मैंने अपने इश्तियाक को ज़रा सा भी ज़ाहिर ना होने दिया। उल्टा कह दिया, नहीं नतालिया, अब मेरा जी यहाँ बड़ा लग गया है। यहाँ से बाहर निकलने को ज़रा जी नहीं चाहता। मेरे पास ही बैठी हुई थी वो मेरे पास ही बैठी हुई थी। कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारा यहाँ से निकलने को जी नहीं चाहता, वरना तुम खुद मुझसे इस ख्वाहिश का इज़हार करते। लेकिन आज मेरा भी दिल अपनी दुनिया की सैर करने को चाह रहा है, इसलिए मैं तुम्हें भी साथ ले जाना चाहती हूँ। इस वक्त मैंने कह दिया, तुम कहती हो तो मैं चलता हूँ। नतालिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दीवार में से गुजरकर इस बंद कब्र के अंदर से बाहर आ गए। वो जगह किसी घने जंगल के दरमियान वाक़या थी। इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे गंजान दरख्त ही दरख्त थे। दरमियान में गोल दायरे की शक्ल में कुछ ज़मीन खाली थी, जहाँ नतालिया ने मेरी कबल अज़ वक़्त कब्र बनाकर मुझे इसके नीचे कोठरी में कैद कर रखा था। उसने मेरा हाथ बड़ी मोहब्बत से पकड़ा हुआ था। इस तरह नहीं पकड़ा हुआ था जिस तरह पुलिस किसी मुजरम का हाथ पकड़कर इसे ले जाती है। हम दोनों इंसानी शक्ल सूरत में चल रहे थे। ऊंचे घने दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था जिस पर हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। हम इस रास्ते पर से गुजरते हुए एक खुले मैदान में आ गए, जहाँ जंगली झाड़ियाँ और घास उगी हुई थी। मैदान के आखिरी किनारे पर एक बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी थी। ये किस किले की दीवार लगती है? ये किसी किले की दीवार लगती थी। मैंने नतालिया से पूछा, क्या आगे कोई किला है जिसकी ये दीवार है? नतालिया ने कहा, ये इस किले की दीवार है जिसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से कोई भी इस दीवार को पार करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता। इस दीवार पर मेरी गुलाम बदरूहें 24 घंटे पहरा देती हैं। मैंने कहा, मगर यहाँ तो मुझे सिवाय अपने और तुम्हारे कोई इंसान नज़र नहीं आता। फिर यहाँ से भाग कर कौन जाएगा? नतालिया ने कहा, यहाँ भी एक मखलूक रहती है जो मेरे कब्ज़े में है, इसे तुम नहीं देख सकते। मैंने पूछा, इस दीवार के पार क्या है? नतालिया ने कहा, यह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। आओ वापस चलते हैं। मैं इसके साथ घने पुरस्रार और खामोश जंगल के तंगो तरीक रास्ते में से होता हुआ वापस अपनी कब्रनुमा कोठरी में आ गया। अजीब बात यह है कि इस कोठरी में इस असेबी औरत नतालिया के साथ रहते हुए ना तो मुझे भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, और ना मैं कुछ खाता था और ना पीता था, और मुझे किसी किस्म की कमज़ोरी भी कभी महसूस नहीं हुई थी। 3-4 दिन के बाद नतालिया मुझे वहाँ से निकालकर पीछे दरख्तों के झुंड में ले जाती थी, जहाँ दरख्तों की झुकी शाहों के दरमियान एक छोटा सा तालाब था। वहाँ मैं नहाता और नहाने के बाद नतालिया के साथ ही अपनी कोठरी बल्कि जेल में आकर बंद हो जाता। नतालिया पर मैं अपने रवैये से यही जाहिर कर रहा था कि मैं वहाँ बड़ा खुश और मुतमिन हूँ। एक बार मैंने इसे कहा, नतालिया यकीन करो, मेरा दिल वापस अपनी दुनिया में जाने को बिल्कुल नहीं चाहता। दुनिया में तो मेरे साथ कई गम फिक्र लगे रहते हैं।
खाने पीने का फ़िक्र, ये फ़िक्र कि बीमार ना पड़ जाऊँ, रुपए पैसे का फ़िक्र, यहाँ मुझे कोई फ़िक्र नहीं। यहाँ कभी यहाँ मैं कभी बीमार नहीं हुआ और ना कभी मामूली सा सर दर्द हुआ है। नतालिया कहने लगी, ये जगह तुम्हें ज़मीन पर और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात बताऊं, क्या तुम दिल में अभी मेरी दुश्मन रोहिणी को याद करते हो? ख्वा नतालिया एक चड़ेल ही थी मगर औरत थी और हसद का जज्बा इसके अंदर भी मौजूद था। मैंने नफ़ी में सर लाते हुए कहा, यकीन करो नतालिया, तुमने मुझे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया है कि मेरे दिल में रोहिणी का कभी ख्याल नहीं आया। पहली बात तो ये है कि रोहिणी से मैंने कभी मोहब्बत नहीं की थी। वो ज़रूर मुझसे कभी कभी मोहब्बत का इजहार करने लग जाती थी, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत का ज़रा सा ख्याल भी कभी नहीं आया था। बल्कि उल्टा मुझे इससे कोफत होने लगी थी, क्योंकि इसकी वजह से मैं ख्वाह की मुसीबतों में फंस चुका था। रोहिणी और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने तो पहले दिन ही मुझे देखते ही पसंद कर लिया था, और जब मैंने तुम्हें भारत के शहर में पहली बार वीरान खानकाह में देखा था, जहाँ तुम मुझे लेकर गई थी, तो मुझे तुम बड़ी अच्छी लगी थी और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। नतालिया कहने लगी, तो फिर तुम मुझे रावलपिंडी शहर में छोड़कर क्यों चले गए थे? मैंने फ़ौरन कहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं नतालिया कि इस वक्त मुझ पर अपनी दुनिया, इंसानों की दुनिया के लोगों और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास वापस जाने का ख्याल गालब आ गया था। आखिर मैं इंसान हूँ। ये कमज़ोरी तो हर इंसान में होती है कि वो अपने जैसे इंसानों की दुनिया में ज़रूर वापस जाना चाहता है। नतालिया कहने लगी, क्या अब भी अगर तुम्हें अपने लोगों का ख्याल आ गया तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैंने कहा, मैं बड़ा अहमक हूँगा अगर तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। ज़रा सोचो, मुझे तुम ऐसी औरत इंसानों की दुनिया में कहाँ मिलेगी जो इंतहाई हसीन भी हो, जो मुझसे बेपनाह प्यार भी करती हो और जिसके पास रहकर मुझ पर उम्र का असर ना होता हो और मैं सदा सेहतमंद और जवान रह सकता हूँ। नहीं नहीं नतालिया, आइंदा मुझ पर इस किस्म का शक न करना। मैं तुमसे अब कभी जुदा नहीं होऊंगा, बल्कि मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि तुम कभी मुझे छोड़कर ना जाना। नतालिया का चेहरा एक बार फिर खुशी से खिल गया। उसने कहा, फ़रोज़, मैं तुमसे अलग होने का कभी सोच भी नहीं सकती। मैंने जानबूझकर चेहरे को उदास बनाते हुए कहा, लेकिन नतालिया, मुझे एक बात कभी कभी परेशान करती है। कौन सी बात? नतालिया ने बेकरार सा होकर पूछा। मैंने पूछा, रोहिणी तुम्हारी दुश्मन है, वो तुम्हें मुझसे जुदा करने की ज़रूर कोशिश करेगी। नतालिया कहने लगी, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि हमारे करीब भी फटक सके। वो हमें क्या जुदा करेगी? मैंने कहा, लेकिन इसने तुम्हारी खोपड़ी का राज कहीं से मालूम कर लिया है। वो जान गई है कि अगर किसी तरह तुम्हारी खोपड़ी तलाश करके इसको तोड़ दिया जाए तो तुम्हारी मौत वाक़या हो सकती है। नतालिया ने हल्का सा कहका लगाया और कहने लगी, वो बड़ी बेवकूफ़ है। इसको कहीं से मेरी खोपड़ी का राज ज़रूर मालूम हो गया था और उसने मेरी खोपड़ी को तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी खोपड़ी को एक ऐसी खुफिया जगह पर छुपा कर रखा हुआ है कि जहाँ रोहिणी 1000 साल तक भी कोशिश करती रहे तो नहीं पहुँच सकती। मैंने नतालिया से बिल्कुल ना पूछा कि वो कौन सी खुफिया जगह है। मुझे मालूम था अगर मैंने पूछा तो इसे मुझ पर शक हो सकता है कि आखिर मैं किस लिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, बस अब मेरी तसल्ली हो गई है। अब मुझे यकीन हो गया है कि रोहिणी हम दोनों को जुदा करने में कभी कामयाब नहीं होगी। मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि नतालिया ने शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी मुझसे छीन कर कहाँ छुपा कर रखी हुई है। ये अंगूठी इसकी किसी भी उंगली में मुझे कभी नज़र नहीं आई थी। इस वक्त मौका था। मैंने कहा, लेकिन अगर रोहिणी किसी तरीके से शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी तुम्हारे कब्जे से उड़ा कर ले गई तो फिर तो तुम्हारा जादू इस पर नहीं चल सकेगा। शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी को डाल बनाकर रोहिणी तुम पर कारीवार कर सकेगी। नतालिया के चेहरे पर करख्तगी सी आ गई। एकदम इसकी आंखें सुरख हो गई और इसकी आवाज़ भी बदल गई। वो बड़ी डरावनी मर्दाना आवाज़ में बोली, रोहिणी में इतनी ताकत नहीं कि मेरे कब्जे से शीश नागन की अंगूठी उठाकर ले जा सके। अगर इस दफ़ा इसने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं इसे लावा उगलते ज्वालामुखी में झोंक दूंगी। वो पिघला हुआ पत्थर बनकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मैंने ये पूछने की बिल्कुल जुर्रत ना की कि इसने शीश नागन के मोहरे वाली अंगूठी कौन सी खुफिया जगह पर छुपा कर रखी हुई है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, नतालिया, रोहिणी को ख़त्म करने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये हरगिज़ गवारा नहीं कर सकता कि वो मुझे तुमसे जुदा कर दे। मोहब्बत के ये अल्फाज सुनकर नतालिया का चेहरा और आवाज़ अपनी असली हालत में वापस आ गए। उसके चेहरे पर पहले से दिलकशी आ गई। इसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, तुम क्यों फिक्र करते हो फ़रोज़? जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती, तो बस समझ लो कि अब रहती दुनिया तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, बस नतालिया, अब हमेशा के लिए मैं मुतमिन हो गया हूँ। अब मैं कभी ऐसी परेशानी की बात ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा। नतालिया ने मोहब्बत के जज्बे से मगलूब होकर मेरा हाथ चूम लिया और मेरा हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया।
इस तरह वहाँ कब्रनुमा कोठरी में रहते रहते कुछ और वक्त गुजर गया। ये 1 महीना भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है। वक्त का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। इस दौरान मैंने अपने रवैये से ये साबित कर दिया था कि मैं दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो सिर्फ नतालिया ही है। इसे भी मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया था। चनाचे अब वो मुझे कभी कभी अपने साथ बाहर जंगल की सैर को ले जाती थी। इसके साथ जंगल और किले के बुलंद और मजबूत दीवार के आसपास फिरते हुए मैं एक एक चीज़ को बड़े गौर से देखता था और इन्हें अपने जहन में नक्श कर लेता था कि कोई पता नहीं कब मुझे यहाँ से फरार होना पड़े। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अब मैं ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहूँगा और वो वक़्त आन पहुँचा जब मुझे वहाँ से फरार होने की कोशिश करनी होगी। एक दिन नतालिया मुझे किले की दीवार के अंदर मैदान के मशरक़ की जानब एक पुराने खंडर के करीब ले गई। ये खंडर किसी कदीम मंदिर का खंडर लगता था। दीवारें शिकस्ता हो रही थी, मंदिर का दरवाज़ा गायब था और जंगली घास ने अंदर जाने वाले रास्ते को आधे से ज़्यादा छुपा रखा था। इस खंडर के करीब से गुजरते हुए नतालिया रुक गई, फिर इसकी तरफ इशारा किया और कहने लगी, ये 1000 साल पुराना मंदिर है। किसी ज़माने में यहाँ आदमखोरों के देवता की पूजा होती थी। एक मुद्दत से ये मंदिर वीरान पड़ा है। मैंने कहा, क्या अब यहाँ कोई बदरू भी नहीं रहती? नतालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कोई बदरू नहीं रहती, लेकिन एक तुम्हारी दुनिया का इंसान ज़रूर रहता है। ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो अज्जब से पूछा। नतालिया ने कहा, यह मेरी गुलाम बदरूहों का शिकार है। बदरूहें हर महीने जिंदा इंसानों की दुनिया से एक इंसान को पकड़ कर ले आती हैं। इसे 1 महीने तक यहाँ कैद में रखकर इसे खूब खिला पिलाकर सेहतमंद करती हैं। फिर एक रात इसका गला काट कर पहले बारी बारी इसका सारा खून पी जाती हैं। इसके बाद इसका गोश्त नोच कर खा जाती हैं। बदरूहें ये इंसान कल ही इंसानों की दुनिया से शिकार करके लाई हैं। मैंने कहा, लेकिन इस खंडर का तो कोई दरवाज़ा भी नहीं है, फिर कैदी इंसान निकल कर भाग क्यों नहीं जाता? नतालिया ने कहा, इसे अंदर बांध कर रखा हुआ है और फिर वो भाग कर जाएगा भी कहाँ? इस किले की 4 दीवारी के बाहर और अंदर बदरूहों का पहरा है, वो तो फौरन पकड़ा जाएगा। नतालिया मेरा हाथ पकड़कर आगे चल दी। मेरा जहन इस बदनसीब इंसान के बारे में सोच रहा था जिसने 1 महीने बाद यहाँ की आदमखोर बदरूहों की खुराक बन जाना था। यूँ ही मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इस बदनसीब इंसान से मिलना चाहिए। मैं इस इंसान को बड़ी आसानी से मिल सकता था, क्योंकि एक तो वीरान खंडर के बाहर किसी बदरू का पहरा नहीं था, दूसरा अब नतालिया को खुद अपने इसरार पर मैं कभी कभी अकेला भी किले की 4 दीवारी के अंदर इधर उधर सैर करने निकल जाया करता था। मैं भी यही चाहता था कि बाहर निकल कर जायज़ा लूँ कि वहाँ से फरार होना मुमकिन भी है या नहीं। जब मुझे नतालिया ने बताया कि कोठरी में एक जिंदा इंसान कैद है जिसको 1 माह के बाद कत्ल करके बदरूहें खा जाएंगी, तो मैंने इसे मिलने का फैसला कर लिया ताकि मालूम कर सकूं कि ये आदमी कौन है। अगर इस जंगली इलाके का हुआ तो इसे ज़रूर इस जगह के इसरार और रमूज़ का इल्म होगा और वो खुद भी वहाँ से फ़रार होने के लिए बेताब होगा। इससे मिलकर मेरे फ़रार का भी कोई रास्ता निकल सकता है। मैं नतालिया की मौजूदगी में उस आदमी से मिलने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। नतालिया हफ्ते में 1-2 दिन के लिए कहीं चली जाया करती थी। मैं इसके जाने का इंतज़ार करने लगा। आखिर मुझे मौका मिल गया। नतालिया कहने लगी, मैं अपने कबीले के सरदार से मिलने जा रही हूँ, मुझे 2 दिन लग जाएंगे। तुम्हारा बाहर चलने फिरने को दिल चाहे तो यहाँ से ज़्यादा दूर न जाना। मैंने कहा, नतालिया, तुम्हारे बगैर तो मेरा बाहर टहलने को भी जी नहीं करता। नहीं, बाहर निकल कर टहल लिया करना। नतालिया ने कहा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों के बाद आ जाऊँगी। नतालिया चली गई। वो जिस वक़्त गई शाम हो रही थी। मैं रात का अंधेरा हो जाने का इंतज़ार करने लगा। जब रात गहरी हो गई तो मैं अपनी कब्रनुमा कोठरी से निकल आया और अंधेरे में दरख्तों की आड़ लेता उजाड़ मंदिर के खंडर के अकब में आ गया। खंडर में जो वीरान कोठरी थी, इस पर गहरी खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। कोठरी का कोई दरवाज़ा तो था नहीं, आगे ऊंची घास उगी हुई थी। मैं दबे पाँव चलता घास को एक तरफ हटाते हुए कोठरी में दाखिल हो गया। मुझे किसी इंसान के सांस लेने की आवाज़ आई। मैंने कहा, क्या तुम जाग रहे हो? एक नौजवान आदमी की मध्यम सी आवाज़ उभरी। तुम कौन हो? मेरा खून पीने आए हो? तो मैं हाजिर हूँ। मैं चाहूँ भी तो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने मध्यम आवाज़ में जल्दी से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह इन बदरूहों की कैद में हूँ। तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि यहाँ से फरार हो जाने की कोई सबील बन सकती है। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे बदकिस्मत कैदी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक एक हाथ मेरे कंधे से आ लगा। फिर इस हाथ ने मेरा बाजू थाम लिया और कहा, क्या तुम वाकई इंसान हो? कोई बदरू तो नहीं हो? मैं उस आदमी के करीब बैठ गया और धीमी आवाज़ में बोला, भाई, मैं कोई बदरू नहीं हूँ। तुम्हारी तरह किस्मत का मारा एक बदनसीब इंसान हूँ जो इन बदरूहों के कब्जे में आ गया हूँ। मुझे यकीन नहीं आता, इस आदमी ने कहा। मैंने कहा, भाई, इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि यहाँ से फरार कैसे हुआ जाए। वो बोला,
अगर तुम मेरा साथ दो तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बताओ कि ये बदरूहें तुम्हें कहाँ से पकड़ कर ले आई थी? उसने कहा, बस मेरी बदकिस्मती कि मैं इनके हाथ आ गया। मेरा नाम शिकाला है। यहाँ से बहुत दूर हमारा कबीला एक जंगल में रहता है। मेरा बाप कबीले का सरदार है। मैंने कहा, शिकाला, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, जल्दी से बताओ कि हम यहाँ से फरार कैसे हो सकते हैं। शिकाला कहने लगा, यहाँ चारों तरफ किले की ऊंची फजील है। इस फजील पर बदरूहों का पहरा है। अगर हमने इस तरह वहाँ से दीवार फांदने की कोशिश की तो बदरूहें हमें पकड़ लेंगी और मेरे साथ तुम्हें भी अपना तरन वाला बनाने के लिए कैद में डाल देंगी। मैंने पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि हम जान बचाकर यहाँ से फरार हो सके? शिकाला अंधेरे में मेरे पास बैठा हुआ था। मुझे अंधेरे में उसका धुंधला सा हयोला नजर आ रहा था। वो नौजवान था और इसने जिस्म पर सिर्फ एक निकर सी पहन रखी थी। कहने लगा, इन बदरूहों की सरदारनी एक असेबी औरत है। इसका नाम नतालिया है। अगर हमें इस असेबी औरत के सर के कुछ बाल मिल जाएं तो हम आसानी से फरार हो सकते हैं और हमें कोई देख भी नहीं सकेगा। मुझे याद आ गया कि नतालिया सुबह सुबह कोठरी में अपने बालों में कंघी करके उतरे हुए बालों का गुच्छा बनाकर कोठरी की एक ताक में रख दिया करती थी। जब मैंने शिकाला को बताया कि मैं असेबी औरत के सर के बाल ला सकता हूँ तो बेख्तियार इसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा, यकीन की क्या बात है, मैं अभी जाकर असेबी औरत के बाल ले आता हूँ। शिकाला को मैं आलम हैरत में डूबा छोड़कर कोठरी से निकल गया। अंधेरे में दरख्तों के अकब में तेज तेज चलता मैं अपनी कब्रनुमा कोठरी में आ गया। कोने वाले ताक में हाथ डाला तो नतालिया के बालों का एक गुच्छा मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसे अपने कपड़ों में छुपाया और जिस तेज़ी से आया था उसी तेज़ी से चलता शिकाला के पास आ गया। मैंने नतालिया के बालों का गुच्छा इसे देते हुए धीमी आवाज़ में कहा, यकीन करो, ये असेबी औरत के सर के बाल ही हैं। शिकाला कहने लगा, अभी पता चल जाएगा। मैं इन बालों को जलाकर इसकी राख को अपने जिस्म पर और तुम्हारे जिस्म पर मलूंगा। अगर हम दोनों गायब हो गए तो ये बाल असेबी औरत के ही होंगे। मैंने कहा, बालों को जलाओगे कैसे? क्या तुम्हारे पास माचिस है? शिकाला ने कहा, माचिस नहीं है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आता हूँ। शिकाला मुझे कोठरी में छोड़कर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में दरख्त की 2 कटी हुई टहनियाँ थी। उसने नतालिया के बालों का गुच्छा मुझसे लेकर ज़मीन पर अपने पाँव के दरमियान रखा और दोनों हाथों से ज़मीन के ऊपर दरख्त की शाखों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगा। ये आग जलाने का जंगली तरीका था। 1-2 मिनट तक वो ज़ोर ज़ोर से दरख्त की शाखों को रगड़ता रहा। फिर अचानक इनमें से चिंगारियाँ निकलने लगीं और बालों के गुच्छे ने आग पकड़ ली और वो जलकर राख हो गया। शिकाला ने राख उठाकर पहले अपने जिस्म पर मली और वो मेरे सामने अंधेरे में गायब हो गया। मैंने अंधेरे में हाथ बढ़ाकर शिकाला को छूना चाहा मगर वो मेरे हाथ ना आया। कहने लगा, ये असेबी औरत के ही बाल हैं, अब मैं तुम्हें गायब करने लगा हूँ। उसने नतालिया के बालों की राख मेरे चेहरे पर मली तो मैं भी गायब हो गया। शिकाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, अपना हाथ मत छुड़ाना, चलो यहाँ से निकल चलें।